तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो ये इंट्राडे स्टॉक के लिए है। और इस वीडियो का मतलब कंटिन्यू करने पर पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, तो इस वीडियो का डिस्क्लेमर आप जरूर देखें और वीडियो को पॉज करके ये डिस्क्लेमर जरूर पूरा तरीका से पढ़े, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल को फॉलो करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या मेरे माध्यम से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी वीडियो है ये सारा सब एजुकेशनल पर्पज से, और आप सिर्फ इसे एजुकेशन पर्पज से ही ले। और अगर कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप अपने खुद के एनालिसिस पे ले, अदरवाइज जो आपका सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। चलिए तब हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग इंट्राडे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इंट्राडे स्टॉक का किस तरह का मतलब रिस्की होता है। ये जो इंट्राडे स्टॉक है इसमें आप अगर अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको इंट्राडे में जो आप प्रॉफिट सोच रहे हैं उसके कई गुना ज़्यादा आपको लॉस भी होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल चला हुआ है इसमें अभी सारे नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर्स आ रहे हैं। वो पैसे मतलब अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है कि पैसे नहीं है या फिर जॉब नहीं है तो एक सोर्स बनाना चाह रहे हैं कि इससे कुछ पैसा निकाल पाए, लेकिन उन लोगों को इसका रिस्क फैक्टर के बारे में नहीं पता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट में किसी भी तरह का पैसा आप इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्री चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े या ना जुड़े, और भी बहुत सारे फ्री चैनल है जहाँ पर आप लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, तो आप उनको भी देखें। लेकिन ऐसे कोई चैनल के पीछे मत भागिए जो सिर्फ टिप्स देते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा पर्पस यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले या कोई भी पैसा मार्केट में लगाए। क्योंकि सभी का हार्ड मनी है, वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, चाहे वो आप कमाए या फिर आपके मम्मी पापा कमाए या कोई भी, किसी भी कारण से अगर किसी का भी पैसा आप लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है इस मार्केट में, अगर आपका नॉलेज नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से करते हैं ताकि आप लोग कुछ सीख पाए। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो पिछला आपका जो एनालिसिस किया था तो उसमें हम लोगों ने 22 तारीख को एनालाइज किया था, 23 तारीख के ट्रेड के लिए। तो वहाँ पर जो हम लोगों का स्टॉक निकल के आया था वहाँ पर ही हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था इस सीट पे किया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो एनालिसिस किया था इस तरह का, देखिए यहाँ पर 3 तरह का डिसीजन था। मैंने एक फाइनल सीट बना लिया है जहाँ पर हम लोग और भी अच्छे तरीक़ा से एनालिसिस कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा और जो भी स्टॉक निकालेंगे उसमें मैक्सिमम चांस एटलीस्ट 70% यही रहेगा कि हम लोग सक्सेस होंगे। क्योंकि मान लीजिए जिस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर बाय दिया है तो बाय अगर हम लोग करते हैं तो शायद मार्केट 70% चांस है बाय साइड ही जाए, ठीक है। देखिए 100% कोई भी किसी में नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये जो भी है सारा हमारा खुद का एनालिसिस है। मैंने प्रत्येक स्टॉक को देखा है, उसका मूवमेंट कैसा है क्या है, हर तरीका से यहाँ पर इस चीज़ को लाने का कोशिश किया है, एक डिसीजन लेने का कोशिश किया है, उसके बाद ही टोटल को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कितना तरह का डिसीजन रखा है। पहला एक डिसीजन यहाँ पर है, दूसरा एक डिसीजन है, तीसरा एक डिसीजन है, यहाँ चौथा डिसीजन भी किया है। तो इन सभी को हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई स्टॉक का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए डायरेक्शन हम लोगों को यहाँ मिल जा रहा है बाय सेल, अब उस पर हम लोग फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों को किस तरह का कहाँ पर ही पोजीशन लेने से हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप लोग जो भी वीडियो देख चुके हैं उन लोगों को पता है कि हम लोगों का किस तरह का एनालिसिस होता है, और जो भी स्टॉक हम लोग चुनते हैं उसमें मैक्सिमम चांस यही होता है कि हम लोगों का डायरेक्शन में जाता है और प्रॉफिटेबल रहता है। तो आइए अब ये वाला जो है तो हम ये शायद आपका 22 तारीख का एनालिसिस ही है, ठीक है। ये अपडेट नहीं हुआ है तो इसको चलिए हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो ये आपका 22 है तो इसको चलिए हम लोग 23 तारीख का डेट में कर देते हैं, 1 डे बैक में। तो इस सीट को क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी एरर आना शुरू हो गया। देखिए इसीलिए मैंने नया सीट इसे बनाया और इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। इस सीट में अब कोई एरर इस तरह का नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने मैक्रो एनेबल नहीं किया, जनरल वर्कबुक में ही काम किया है इसको।
तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 23 तारीख डेट हो गया। अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये रिफ्रेश हो गया, सिर्फ एक जगह मुझे यहाँ पर मैनुअली मैं करता हूँ इसको, ठीक है, इस जगह और एक इस जगह। ये रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग यहाँ पर स्टॉक निकल के आ गया है जो कि मंडे के लिए है। अब यहाँ पर हम लोग मतलब ये चारों कॉलम को, जहाँ पर ये फाइनल डिसीजन कॉलम है चार को, इसमें से हम लोग देखेंगे कि पूरा टोटल को एनालाइज करके कंक्लूड करेंगे कि बाय है या सेल। उसके बाद हम लोग फिर टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे। तो आइए यहाँ पर पहला देख रहा है एससीसी। तो एससीसी स्टॉक मैंने अधिकतर देखा है, ये मतलब इसका डिसीजन जो आता है सही नहीं आता है, इसीलिए मैं इस एससीसी को छोड़ता हूँ यहाँ पर ही। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगला स्टॉक आ रहा है बजाज ऑटो। तो देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो जो है माय पेड स्ट्रेटेजी का जो सेकंड कॉलम है उसमें आ रहा है। अगर ये भी कॉलम यानी कि फाइनल सिग्नल जो सीट है, अगर इसमें भी आता है बाय, तो मैं कंफर्म ब्लाइंडली इसको बाय ही करता है। टेक्निकल अगर मुझे पता है या नहीं तब भी मैं इसको बाय ही करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ सेकंड स्ट्रेटेजी में हमारा बाय आया है, तो इसको हम लोग इससे मतलब टेक्निकल देख के इसका ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो बजाज ऑटो में बाय आया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो पहला में बाय आया है, तो इसको हम लोग मानेंगे अच्छा, क्योंकि इसका डिसीजन थोड़ा सही रहता है। अब यहाँ अगर ये सेकंड आ जाता तो और भी मजा आता, मतलब ब्लाइंडली जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग बजाज ऑटो देख लेते हैं और बजाज बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और ये। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और दोस्तों, जब मैंने शुरू पे जब चैनल खोला था तो मैं वहाँ पर क्या करता था, सिर्फ मतलब एनालिसिस वगैरह नहीं करता था। वहाँ पर जस्ट आप लोगों को एक लेवल्स वगैरह के साथ मतलब फोटो क्लिक करके दे दिया करता था, तो वहाँ पर वीडियो बहुत चलता था। लेकिन आजकल एनालिसिस करने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो हो सकता है कोई नहीं देखता है। लेकिन जो लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग पूरा इसको एजुकेशन के साथ ले। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ लेवल्स देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट रहता है कि हाँ लेवल्स देना चाहिए, सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, तो सिर्फ मैं आप लोगों को मतलब लेवल्स ही दूंगा, वहाँ एनालिसिस नहीं करूंगा। जिन लोगों को जिस तरह का चाहिए मैं उसी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में यहाँ पर क्या था, बाय था, तो इसका टेक्निकल जो है अभी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे एक डेली चार्ट पैटर्न में एक मतलब रेंज बना हुआ था बहुत दिन से। ये जो लेवल से यहाँ से हम लोग मार्क करते हैं, मान लीजिए ये। अगर इसको हम एक नैरो रेंज मान के भी चलते हैं, तो आज ये इसने जो क्लोज दिया है, ठीक है, फ्राइडे को जो क्लोज दिया है, तो आप देखेंगे एक बुलिश कैंडल बनाया है। और यहाँ पर भी एक बार गया, इसने कई बार मतलब ऊपर की तरफ गया है और एक वीक कैंडल बना है। लेकिन बार बार जब ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ भी जाने के लिए तैयार है। और इसका वॉल्यूम भी देखेंगे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सोचते हैं इसका बाई साइड के लिए, तो मुझे लगता है इसमें बाई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर बाई अपॉर्चुनिटी बनता भी है तो इसमें शायद हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट भी आपको मिले। लेकिन हम लोगों को स्टॉप लॉस भी करना है, क्योंकि ये निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। अगर निफ्टी में कुछ फॉल आता है तो ये सारे स्टॉक भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो चलिए 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों, इसमें 15 मिनट चार्ट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये इस पास आसपास में खुलता भी है तो एक बार रिवर्स होकर नीचे की तरफ आएगा, पुल बैक होगा, उसके बाद ही इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पे अभी मतलब 15 मिनट चार्ट के हिसाब से मुझे कुछ अच्छा नहीं है इसमें लग रहा है। अब हम लोग अगला स्टॉक देखेंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्री। देखिए, हम लोगों को सिर्फ 2 स्टॉक या एक ही मिले, लेकिन अगर सही स्टॉक मिले, अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, हम लोगों को लॉस होने का कम चांसेस रहेगा। तो इसीलिए ऐसा स्टॉक को छोड़ दीजिए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, कंफ्यूजन मतलब क्या है, अगर डेली स्टॉक के हिसाब से हम लोग देखें, अगर लाइव मार्केट में हम लोगों को टाइम मिलता है एनालिसिस करने का, तो फिर हम लोग वहाँ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं इन स्टॉक का लाइव एनालिसिस करके आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर कुछ भी फेल होता है, आप अगर गलत ट्रिगर कर देते हैं, तो फिर आपको वहाँ लॉस में कन्वर्ट होता है, हो जाता है। लॉस में कन्वर्ट होने से
आपका सेंटीमेंट जो होता है वो आपका फिर बिगड़ने लगता है। अगर आपने इसको मान लीजिए बाई कर लिया किसी भी लेवल पे और वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है, तो फिर क्या होगा, आप वहां पर इसको फिर यही सोचेंगे इन्हें थोड़ा पुल बैक होगा तो आप इसको लेंगे, लेकिन जब पुल बैक होगा तब आप ये सोचेंगे नहीं नहीं अब तो ये लेवल्स पे आ गया, अब ये इसको ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक जब नहीं होगा देखेगा अचानक से फिर वहां से रिवर्स आएगा। तो इस तरह लास्ट में अल्टीमेट आप लॉस पे ही रहेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट करने का जिसमें हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट रहे। बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसका डेली चार्ट देखते हैं। 15 मिनट चार्ट तो ठीक है, लेकिन देखिए ये जो पैटर्न बना है बालकृष्ण इंडस्ट्री का, ठीक है, तो इसका डेली पैटर्न देखेंगे, ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेड कैंडल है, यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद एक पुल बैक कैंडल यहाँ पर बना है और इसके बीच में, तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बोल सकते हैं। लेकिन ये बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक पिन बना हुआ है, तो अगर ये इसके नीचे मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये हो सकता है गैप डाउन नीचे की तरफ जाए। लेकिन ये जो पैटर्न है फिलहाल के लिए बुलिश पैटर्न है डेली चार्ट में। तो हम लोग इसका 15 मिनट चार्ट देखेंगे कि हम लोगों को क्या लेवल मिलेगा और हम लोग कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। एक रिजेक्शन यहाँ दिखा है, एक इंडिसीजन यहाँ दिखा है। अगर ये ऊपर जाता है एक बार फिर यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों हम लोगों को जो बाइंग लेवल होना चाहिए मुझे लगता है एटलीस्ट हम लोग, लेकिन ये बाई साइड रह सकता है, ये मतलब अच्छा पैटर्न अच्छा है इसका डेली चार्ट पैटर्न में। इसको हम लोग इस तरह मार्क करते हैं और इसको डीप कर देते हैं कलर को। हम लोगों को जो बाई करना है 1384 के आसपास करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए गैप अप भी खुलता है एक बार लगता है इस लेवल पे कोशिश करेगा थोड़ा सा पुल बैक करने का, तो 1384 और आप मान लीजिए 1387 इसके आसपास आप खरीद सकते हैं इसको। और लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो बाइंग होता है इसके ऊपर जब रहता है प्राइस तभी हम लोगों को लेना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको एक लेवल्स मिल जाए ताकि आप यहाँ पर बाय करें और स्टॉप लॉस कम हो जाए, इसीलिए मैं इसको ये लेवल आपको बता रहा हूँ 1384 रुपया 50 पैसा। और सेंटीमेंट हम लोगों को बुलिश थोड़ा दिख रहा है, इस कारण से हम लोग इसको नीचे साइड पे लेवल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ठीक है, तो हम लोगों को मेंटेन करना है स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये जो लेवल है, तो ये हम लोग इसको रेट कर देते हैं क्योंकि इसका नीचे जाने से फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो 1377 हम लोगों का क्या हो गया है, स्टॉप लॉस हो गया है, 1384 एंट्री प्राइस हो गया है, और इसका टारगेट प्राइस क्या है वो हम लोग देखेंगे अब। तो इसका पहला टारगेट तो मुझे लगता है यही लेवल होना चाहिए 1395 का, ठीक है, तो ये पहला टारगेट दिख रहा है। और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो ये इस लेवल तक जरूर आएगा, अगर पहला लेवल के आसपास आता है तो ये दूसरा लेवल जो है ये जरूर अचीव करेगा, ये चीज आपको देख के रखना चाहिए। ये है आपका 1411 का लेवल। तो देख लेते हैं डेली कैंडल में कि ये अचीवेबल है कि नहीं। तो ये इजिली अचीवेबल है दोस्तों। अगर देखिए इस लेवल को ऊपर भी जाता है तो और भी अच्छा इसमें मतलब मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है, तो सेफ ट्रेड है, यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जो पैटर्न बना हुआ है मुझे लगता है आप लोगों को वहां पर ही इस लेवल के आसपास, मान लीजिए आप लोग यहाँ बाय करते हैं तो आप लोग इसको स्टॉप लॉस जब किए, जब ये इसके लेवल पे आ जाता है मतलब पहला टारगेट आपका हिट होता है, आप वहां क्या कीजिए, आप 30% या 40% जो भी प्रॉफिट है आप बुक कीजिए, बाकी को ये स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, जब ये लेवल पे आता है तो अगर वहां पर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहे तो करें, अदरवाइज यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप, मुझे लगता है इंट्राडे में ये जो थर्ड टारगेट एक मैं आपको दे रहा हूँ ये जरूर अचीव कर लेगा, ठीक है, ये वाला 1435 का लेवल। तो ये तीसरा टारगेट भी इंट्राडे में इजिली अचीवेबल मुझे लग रहा है। तब हम लोग देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पे ब्रिटानिया आ रहा है, ब्रिटानिया नहीं बीपीसीएल आ रहा है, ये माई पेड स्ट्रेटेजी में है, तो बीपीएल स्टॉक को भी देख लेते हैं क्या है बीपीसीएल। इसका डेली चार्ट देखते हैं कैसा है।
देखिए दोस्तों यहाँ पर बाय तो आ रहा है, लेकिन ये बाय कंफर्म तब होता है जब अगर ये मतलब यहाँ पर ही ये वाला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहला तो एक रेड कैंडल बना है, दूसरा यहाँ कम वॉल्यूम के साथ इसको इस लेवल से पुश बैक किया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड है ये चीज हमें बता रहा है, लेकिन उससे कम वॉल्यूम में जब यहाँ पर टेस्ट करने का कोशिश किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिवर्स नीचे का तरफ में क्लोज दिया है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत सप्लाई है। तो अगर अगर हम लोग को जिनके पास बीपीसीएल है, तो अगर वो लोग होल्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है, ठीक है, 354 रुपया अगर इसके ऊपर निकलता है तो जरूर आपको होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है इंट्राडे में ये ऊपर लगभग 364 का भी आपको टारगेट दिखाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर एगो रखना है आपको 349 के आसपास। जो लोग इसको मतलब कैश में होल्ड किया है या इनका पोजीशन लेके रखे हैं 2-1 दिन के लिए, तो वो लोग के लिए बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इंट्राडे में इस स्टॉक को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा वीकनेस दिखा है। इसमें जब मतलब इसमें जब स्ट्रांग तभी होता है जब ये ग्रीन कैंडल थोड़ा अच्छा क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पिन बना हुआ है तो इसलिए थोड़ा इसमें दिख रहा है कि कहीं आसपास सप्लाई भी है, तो इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे। सिर्फ ये लेवल्स मैंने जो बताया ये जिन लोगों ने होल्ड किया उनके लिए है, ये जिनके पास पोजीशन है। अब अगला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। वो आ रहा है यहाँ पर बियर सेल को फोर्ज। तो को फोर्ज को हम लोग जरूर देखेंगे, को फोर्ज लिमिटेड। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो लेवल्स वगैरह था, देखिए हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग पोजीशन इसमें ले रहे थे, सेल का हम लोगों का टारगेट भी था, तो ये छोड़िए ये सब अचीव हो गया है, तो इसको अभी हटा देते हैं। अभी फिलहाल सोमवार के लिए देखते हैं क्या है। वीडियो 17 मिनट का हो गया है, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या है देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रांग होता गया है और साथ ही वॉल्यूम भी है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रांग था ये स्ट्रांगनेस खत्म हो गया है। और यहाँ पर एक ट्राइंग मतलब देखेंगे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसके नीचे ही ये प्राइस है, तो अब हो सकता है जब ये मंडे को ओपन होगा तो इसमें एक और भी बड़ा शार्प फॉल इसमें दिख सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक को भी रखिए सेल साइड के लिए। तो इसमें पुल बैक होगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग सेल करते हैं तो हम लोगों को ये जो लेवल है 2343, ठीक है, ये लेवल क्या है सेल के लिए है, एंट्री करना है 2343 के आसपास हम लोग इस पे सेल एंट्री लेंगे। और जो स्टॉप लॉस हम लोगों को मेंटेन करना होगा, मुझे लगता है ये जो है, ठीक है 1343, इसको 5 मिनट चार्ट पे थोड़ा आना होगा ताकि जो हम लोगों का स्टॉप लॉस लेवल है वो हम लोग देख पाए अच्छे से। 2343 का लेवल हो रहा है यहाँ पर, फिर हम लोग को स्टॉप लॉस यहाँ सप्लाई है, यहाँ सप्लाई है, $1369, ठीक है दोस्तों। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाई भी जा सकता है, तो इसको हम लोगों का एक मार्क हो गया। लेकिन आप देखिएगा दोस्तों जो ट्रेड इस तरह का जब लेवल्स निकलता है तो आपको ये जब कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, यानी कि 2343 के नीचे जब कोई कैंडल पूरा तरीका से क्लोज हो जाता है तभी आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। अदरवाइज यहाँ मान लीजिए ये ओपन होता है, इसी के आसपास ये रेंज पे ट्रेड करता है, तब आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ना ही कोई ट्रेड इनिशिएट इस पे करना है। तो जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके नीचे आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2369 का, 2367 का। और जो टारगेट मुझे लग रहा है वो हम लोगों का हो सकता है, तो इसके लिए 15 मिनट पे आते हैं हम लोग फिर से। ये वाला, तो ये हम लोगों का पहला टारगेट हो सकता है, तो अच्छा टारगेट है 2285 का। और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो दूसरा टारगेट मुझे लगता है ये भी आपको इजीली मिलेगा 2219 का। तो देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट में कि अचीवेबल दिख रहा है या नहीं।
तो पहला टारगेट तो इजिली अचीवेबल है आपका, मतलब 2367 अगर इसके नीचे जाता है तो, और फिर ये भी अचीवेबल दिख रहा है। तो दोस्तों यही रहेगा, लेकिन आपको इस पे जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्ट्रिक्ट अगर आप लोग इस पे स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं, मान लीजिए ये स्टॉप लॉस के ऊपर निकलता है, तो फिर एक ग्रीन कैंडल भी बड़ा बन सकता है। ये चीज आपको नहीं भूलना चाहिए। कोफोर जो गया बियर सेल, अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्टॉक मतलब थोड़ा रिस्की भी लग रहा है। तो कोफोर्स को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो जो लोग टेक्निकल जानते हैं वो लोग ही इस पे ट्रेड करें। अदरवाइज हमारा एक स्टॉक यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री बाई के लिए है। अब अगला स्टॉक देखते हैं डाबर को। तो डाबर को भी एनालाइज करते हैं। डाबर तो एक स्टॉक अभी नज़र में आया दोस्तों हमें, अभी जब स्क्रॉल कर रहे थे तो एक स्टॉक नज़र में आया है जो कि डबल कंफर्म दिखा रहा है। ये स्टॉक, ये कौन सा है? HDFC। निफ्टी शायद ऊपर जाएगा क्या, देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डाबर देख लेते हैं। डाबर का चार्ट पैटर्न क्या है। डाबर जो पैटर्न बनाया है ये तो बुलिश पैटर्न बनाया है, लेकिन हम लोगों को इस पे बाई का अगर इनिशिएट करना भी है तो इसको डिलीट, 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। देखिए बुलिश कैंडल है वाला। देखिए दोस्तों, अगर ये मतलब बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट 15 मिनट में यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाया है, तो इसके ऊपर जब तक कैंडल नहीं क्लोज करेगा तब तक हम लोगों को बाई नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे रहता है तो हम लोगों को मतलब सेल साइड आ सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोगों का सीट पे जो है वो तो बाय है, हम लोगों को बाय देखना है। तो हम लोग एक पुल बैक पे ट्रेड करेंगे इस पर। देखिए मान लीजिए इसी लेवल पे ओपन होता है, अगर गैप अप तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ही 518 के आसपास ही ये ओपन होता है तो हो सकता है कि नीचे का पुल बैक थोड़ा आपको मिलेगा। तो ये लेवल जो लग रहा है मुझे, पुल बैक जो है ये आपको यहाँ तक आ सकता है 516 के आसपास। अगर इस लेवल के आसपास आता है तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज इस स्टॉक को भी छोड़ देना है। तो 516 के आसपास आपको बाय करना है। और स्टॉप लॉस जो हम लोग मेंटेन करेंगे, हम लोग मेंटेन करेंगे ये जो है 513.70 का। तो इसके नीचे जाने से ये सेल साइड जाएगा। और जो टारगेट होगा, टारगेट पहला 520 रुपये का, ठीक है। और अगला टारगेट, सेकंड टारगेट मुझे लगता है ये भी आपको अगर दिखाएगा तो ये लगभग ये जो लेवल है 527 का, ये लेवल के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट इसमें जरूर दिखेगा। तो देखते हैं डेली कैंडल में कि ये अचीवेबल है कि नहीं। तो दोस्तों इजिली अचीवेबल है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला टारगेट तो इजिली है, लेकिन अगर सेकेंड यहाँ पर अगर स्टॉप लेता भी है तो ये सप्लाई के पास 524.79 यानी कि लगभग 525 का टारगेट, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसका लेवल मैंने चेंज किया है इंट्राडे में। तो पहला टारगेट 520, दूसरा टारगेट 524.79 यानी कि लगभग 525 के आसपास, ठीक है। ये हो गया डाबर। अब अगला स्टॉक क्या था आपका? HDFC। HDFC को देखेंगे, चलिए। 24 मिनट का वीडियो हो गया है HDFC। तो HDFC बैंक नहीं, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट का है ये। अब यहाँ पे डेली चार्ट अगर देखते हैं दोस्तों, डेली चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर एक क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना है, बिग ग्रीन कैंडल। उसके बाद इसी प्राइस के अंदर में जो सेकंड कैंडल था उसके रेंज में ही प्राइस रखा है। तो इस तरह का जब भी बनता है एक बड़ा कैंडल दोबारा से बनता है, और आज हम लोगों को इसमें एक बाई सिग्नल भी दिखा है। तो हम लोग एक यहाँ पर ही हुआ, एक यहाँ पर ही, और भी हम लोग अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल पैटर्न मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। तो अगर HDFC बैंक ऊपर जाता है तो निफ्टी में भी बाय हो सकता है। तो ये हो गया। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, चलिए। अच्छा है दोस्तों, ये इस स्टॉक में जो सिग्नल मिला है दोनों आपका बाय दिख रहा है, तो कंफर्म यहाँ चार्ट पैटर्न भी दिख के ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो अब चलिए, हम लोगों को देखना क्या है, लेवल्स। तो 15 मिनट चार्ट पे हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा करना होगा इसको। अब हम लोगों को बाय कहाँ बनता है, बाय बनता है ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तब, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्लू कैंडल कर देते हैं। तो 2065 के ऊपर जैसे ही निकलता है ये आपको अच्छा मूवमेंट देगा। 2065 पे आपको एंट्री लेना है और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है लगभग ये लेवल के नीचे 2045 के आसपास। तो इसको रेट कर देते हैं, इसके नीचे जाने से ये सेल साइड चल जाएगा। अब हम लोगों का जो टारगेट आ रहा है ये मुझे लगता है अच्छा खासा टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। ये जो डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस को रेफरेंस रख के यहाँ पर टारगेट ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला टारगेट ये हो सकता है 2087 का। 2065 पे आप बाय कर रहे हैं, 2087 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा 2121 का, ठीक है। तो इसको डेली चार्ट में देखते हैं कि अचीवेबल है या नहीं। इजिली अचीवेबल है दोस्तों HDFC बैंक में ये टारगेट। तो HDFC बैंक को आप लोग बाय के लिए रख सकते हैं। तो दो स्टॉक यहाँ पर निकला है। देखिए लगभग मार्केट जो निफ्टी है अभी टॉप में है, सबका माइंड अभी बेरिश हो गया है दोस्तों। और मार्केट तब तक आप लोगों से, हम रिटेलर से प्ले करेगा जब तक हम सभी पूरी तरह से बुलिश नहीं हो जाते यार। अभी सबका माइंड अब भी बेरिश बचा हुआ है। FIS डेटा में थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि वहां पर अब बुलिश हुआ है लेकिन उतना खास नहीं है। तो यहाँ पर एक हम लोगों को HDFC बैंक मिल गया है कंफर्म, और यहाँ पर एक मिल गया बालकृष्ण इंडस्ट्री। ये दो चार्ट पैटर्न से भी बुलिश दिख रहा है। अब हम लोगों को अगला स्टॉक दिख रहा है हिंडाल्को। ये बियर सेल दिखा रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक को कि ये बियर सेल है या नहीं। हिंडाल्को इंडस्ट्री, गुड। तो देखिए दोस्तों ये कैंडल यहाँ पर जो बना हुआ है ये एक बेयरिश कैंडल है और इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बियर के लिए। तो हिंडाल्को को भी आप वॉच लिस्ट में रखिए। एक यहाँ पर इंडिसीजन के यहाँ कम वॉल्यूम के साथ इसको टेस्ट करने का कोशिश किया। अगर इसके ऊपर जाता है तभी ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसके लेवल के नीचे रहता है तो ये नीचे आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको बियर सेट के लिए रखेंगे। 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। तो हम लोगों को इस पर ट्रेड कब लेना है, ऐसे यहाँ से ऐसे देखने से ये लग रहा है कि एक थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ लेगा, तो इसी लेवल पे हम लोग एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे खुलता है और नीचे ही रहता है तब आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, जो हम लोग पुल बैक का सोच रहे थे। तो पुल बैक हम लोग एंट्री अगर जो लोग लेना चाहते हैं तो पुल बैक एंट्री हम लोग यहाँ पर ही, कौन सा लेवल है 182.98, ये हम लोग पुल बैक एंट्री अगर मतलब किसके लिए, सेल साइड के लिए ले लेते हैं। सेल साइड ही है ना, हाँ सेल साइड के लिए एंट्री करते हैं। तो हम लोगों को एंट्री करना है 182.98 के नियर में हम लोग को सेल एंट्री करना है, एक पुल बैक जब होता है तब। और हम लोगों का उस अवस्था में एक स्टॉप लॉस जो हम लोग मेंटेन करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 183.94, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इसका। ये अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। अब लेकिन मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन होता है, यह जो लेवल पे क्लोज हुआ है उसी लेवल के नीचे रहता है, मान लीजिए ये लेवल, ठीक है। इसको हम लोग येलो थोड़ा करते हैं, डीप येलो कुछ भी, ब्राउन कर दिया लीजिए। मान लीजिए इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो ये लेवल कौन सा है, ये है 181.77, इसके नीचे ही रहता है प्राइस मूवमेंट। तब आपको क्या करना है 182.98 को आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी एक क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं थोड़ा, Ctrl+C,
कंट्रोल भी, ये जो लेवल है इसको भी हम लोग स्टॉप लॉस मान लेते हैं। कब? जब अगर इसके नीचे आप ट्रेड लेते हैं। और नीचे कब ट्रेड लेते हैं? जब कोई कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होता है तभी, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ही खुलता है, इसी के ऊपर थोड़ा मेंटेन करता है, तो एक पुल बैक जरूर होगा, तब आपको इस पुल बैक पे ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 183.944 पे। और टारगेट जो होगा वो होगा, पहला टारगेट मुझे ये जो लेवल है, ठीक है, इसको रेट कर देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 179.54, ठीक है, पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो हो सकता है, मुझे लगता है लगभग ये लेवल के आसपास आ सकता है, 177 के आसपास। तो देखते हैं डेली चार्ट में। देखिए दोस्तों, पहला टारगेट तो अचीवेबल लग रहा है, दूसरा वाला भी है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हर्डल भी नजर आ रहा है। तो आप लोग अगर पहला टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद वहां पर ही पहला टारगेट में कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसको सेकंड टारगेट के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। इसलिए वेट करने बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वॉल्यूम के साथ मूवमेंट दिख रहा है डेली कैंडल में, ये थोड़ा मतलब बता रहा है कि ये नीचे का मूवमेंट दिखाएगा तो अच्छा खासा नीचे दिखा सकता है। तो हो सकता है ये सेकंड टारगेट इजिली अचीव हो जाए। अब अगला स्टॉक देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर एक स्टॉक आ रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये बेयरिश डे बता रहा है, तो इसका चार्ट पैटर्न क्या है देख लेते हैं इसको। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बेयरिश डे। तो देखिए दोस्तों, ये इतना देर से जो ये नीचे का मूवमेंट दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया है और लास्ट में जो ये पैटर्न यहाँ पर दिखेगा, ये एक बेयरिश हरामी पैटर्न यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, या कोई कोई इसको बुलिश हरामी पैटर्न भी बोलता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के साथ इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, लेकिन ये 3 बार बना है, इसलिए इसको हम लोग बेयरिश लेंगे। बेयरिश लेंगे, और बेयरिश अगर ये जाता है तो हम लोगों को ट्रेड लेना होगा लगभग ये जो पूरा कैंडल है इसके नीचे ही हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सेल साइड के लिए कब होगा, हम लोग को ट्रेड लेना है सेल साइड के लिए ये जो कैंडल है इसके नीचे, ठीक है, 149.20 के नीचे हम लोग सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। और जो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, हम लोग का स्टॉप लॉस हो रहा है 151.87, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऊपर जा सकता है। अब टारगेट आप देखेंगे तो टारगेट मुझे लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ये जो लेवल है, ठीक है, तो सेल का टारगेट है ये 144, 149 से 144.70, यानी कि लगभग आपको 5 रुपये यहाँ मिल रहा है। स्टॉप लॉस लगभग 3 रुपया के आसपास हो रहा है यहाँ पर, ये आपका 5 रुपया पहला टारगेट में आ जाएगा आपका। और दूसरा टारगेट अगर देखते हैं तो दूसरा टारगेट मुझे लगता है आपको ये जो लेवल है, ठीक है, 139 का, 39.94 का, तो दूसरा टारगेट ये भी आपको दे सकता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इंट्राडे में देखेंगे थोड़ा इसको इजिली अचीवेबल है या नहीं। इतना दिन से छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, तो अगर ये इस लेवल के आसपास होता है तो हो सकता है एक रिवर्स लेके इसी लेवल के आसपास क्लोज भी दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो पहला में आप लोग कोशिश कीजिए एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक करें, या एटलीस्ट 50%, वहाँ बुक करने के बाद सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई हम लोग जो इतना स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं वो उन लोगों में उसमें कोई पोजीशन बाकी रहेगा, मतलब मूवमेंट आया नहीं रहा होगा, तो आप इस यहाँ प्रॉफिट बुक करके इसको दूसरा स्टॉक में फिर स्विच कर जाइए। तो पहला स्टॉक इजिली अचीवेबल है। अब अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा, दिख रहा है नहीं, जुबिलेंट फूड बाय के लिए, तो माई पेड स्ट्रेटेजी में है, ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर ही एक स्टॉक और निकल के आ रहा है मैकडॉल, ठीक है,
मैकडॉल एन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें डबल बाय है तो इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे। देखिए जब हम लोग को तो 2-3 स्टॉक ही चाहिए, तो ये जो कंफर्म यहाँ दिख रहा है उनको ज़्यादा एनालाइज करेंगे, इतने सारे को करके कुछ फायदा हम लोगों को है नहीं यहाँ पर ही। और मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिग्नल किसमें आया हुआ है। तो आप लोग अगर खुद का एनालिसिस वहाँ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम लोग जो कंफर्म दिख रहा है उन पे एनालिसिस करेंगे। तो मैकडॉल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैकडॉल जो है यूनाइटेड स्पिरिट है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ये कंफर्म बाय दिखा रहा है तो हम लोग मैकडॉल को भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। और डेली चार्ट में ये एक बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है, तो इसको कंफर्म हम लोग बाय साइड के लिए ले सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट देखेंगे, चलिए। गुड, बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए लास्ट 15 मिनट में ही जो बाय हुआ है वो लास्ट 15 मिनट में ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें पुल बैक का भी मुझे नहीं लगता पुल बैक ऐसा कुछ दिखेगा, ये डायरेक्ट फॉलो अप कैंडल ही आपको बनेगा। तो आप जब ओपन होगा आप ओपन पे ही ट्रेड इनिशिएट इस पे कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। तो आप अगर ओपन होता है तो आप जो इसको ब्लू मार्क करते हैं 527.75 इसके आसपास ही आप लोग अपना जो ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग कंफर्म होना चाहते हैं पूरी तरीके से तो एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होने देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अगर यहीं खुलता है तो यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये कैंडल फॉलो अप कैंडल बनाता है तो अच्छा एक ह्यूज कैंडल बनेगा, लगभग 10 पॉइंट का डिफरेंस वहां पर ही आपका हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं एंट्री करते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस एक नियर पे मिल जाता है। तो कौन सा है देख लीजिए, ये यहाँ इस लेवल के नीचे। तो आपको यहाँ पर क्या 521 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, 527 के नियर में हम लोग बाय करना है। तो लगभग 6 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ही बाय करेंगे तो फिर 10 रुपये डिफरेंस आ जाएगा, तब यहाँ पर हम लोग को स्टॉप लॉस और भी डिफरेंस पे मिलेगा। तो ये लेवल अल्टीमेट स्टॉप लॉस हम लोगों का होगा, तो हम लोग इसी लेवल पे यहाँ पर जरूर बाय करें आप लोग। तो ये हो गया। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस है, तो इसको रेट कर देते हैं। एंट्री पॉइंट हो गया 527 और टारगेट जो होगा दोस्तों उसको हम लोग थोड़ा हेलो, हाँ वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला टारगेट होगा वो होगा मुझे लगता है ये जो लेवल है, ठीक है। सॉरी, हम लोगों को बाई का है ना, ये 535 पहला टारगेट जो होगा 535 होगा। दूसरा टारगेट लगभग इस पे के आसपास, और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो मुझे लगता है 544, ये इजिली आपको अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो पहला टारगेट 535, दूसरा टारगेट 544। बाइंग एंट्री आपको लेना है 527 के आसपास, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 521 के नीचे। तो एक बार डेली चार्ट देखते हैं इसका टारगेट अचीवेबल है या नहीं। तो टारगेट इजिली अचीवेबल है दोस्तों इस पे। दोस्तों अगला स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर नौकरी का आ रहा है, तो देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या है। तो इसमें भी मूवमेंट अच्छा रहता है इस स्टॉक में, तो इंटरडे में हो सकता है अच्छा मूवमेंट मिले। नौकरी, इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस हो रहा है लगता है, नौकरी तो ठीक ही है। यहाँ इसका स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है, नौकरी नौकरी नौकरी। तो दोस्तों ये जो है नौकरी है, इसको हम लोग इन्फो एज बोल रहे हैं, नौकरी। चलिए, ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, तो ये स्टॉक है यहाँ पर ही। तो इसको देखिए ये एक बुलिश कैंडल बनाया है और अच्छा मोरोबोजी कैंडल है ये, और अच्छा वॉल्यूम के साथ बनाया है। तो ये स्टॉक भी शायद अच्छा मूवमेंट आपका मंडे को कर सकता है, तो इस स्टॉक पर भी ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट है, तो हो सकता है यहाँ जाने के बाद एक रिवर्स करके छोटा सा कैंडल को क्लोज करे। तो इसको एनालाइज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम लोगों का
पास कंफर्म 3-4 स्टॉक आ चुका है, तो जस्ट इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ रहने वाला है। ये हम लोगों को यहाँ मिल गया। एनएमडीसी को देखते हैं। एनएमडीसी भी थोड़ा अच्छा स्टॉक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एनएमडीसी बेयरिश साइड बता रहे, तो इसमें कुछ ऐसा है। दोस्तों इस स्टॉक को भी आप लोग ना नज़र पर रख सकते हैं। चलिए, अच्छा स्टॉक यहाँ पर एक और आया है। ये स्टॉक आपका बेयरिश साइड रह सकता है, ऐसा लग रहा है। इसका जो ये डेली चार्ट पैटर्न है, ये एक बेयरिश पैटर्न है, ठीक है। ये बेयरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलता है इसको। तो इसके लिए भी कंफर्मेशन का जरूर दरकार पड़ता है। तो ये अगर इसका नेक्स्ट दिन भी रेड कैंडल बनता है तो फिर एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा ये स्टॉक, तो फिर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ भी आना शुरू कर सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि इस पे बेयरिश साइड का क्या मूवमेंट मिलेगा हम लोगों को। तो इस स्टॉक में बाइंग बन रहा है, लेकिन किस लेवल से बनेगा, हम लोगों को इसको बाई जो करना होगा, हम लोगों को इस लेवल के आसपास हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लू लाइन एक मार्क कर देते हैं। बाइंग लेवल हो रहा है 2626 के आसपास, 2626 के आसपास बाई करना है। और स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना होगा इस कैंडल के नीचे, लगभग यहाँ पर। इसको रेड कर देते हैं। तो 3598 के पास आपका स्टॉप लॉस होगा और 3626 के लेवल पे आपको एंट्री करना होगा। और टारगेट जो होगा, सॉरी दोस्तों, इसको फिर हम लोग सोचे थे कि इसको एनालाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा कुछ एक ये हुआ था जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को ले लिया। हम लोग देख रहे थे क्या, एनएमडीसी। इस स्टॉक का देखिए जो अभी हम लोग जो खोला है, ये आपका naukri.com है, नौकरी, ठीक है। इस स्टॉक को हम लोग नहीं देखेंगे बोले थे, फिर भी हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पर naukri.com पे अगर ये बाई हो रहा है 3598 के नियर पे स्टॉप लॉस रखना है, 2626 के आसपास आपको बाइंग करना है। और टारगेट जो होगा वो मुझे लगता है एटलीस्ट 3700 के आसपास आपका ये स्टॉक आ सकता है। तो इसको हम लोग ग्रीन करते हैं, ठीक है। 3706 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है आपको। और अगर दूसरा टारगेट देखेंगे तो ये आपको लगभग 3760 का भी टारगेट दिखा सकता है। अब हम लोग एनएमडीसी को देख लेते हैं। बियरिश साइड का कैंडल था, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी था उसमें। तो हम लोगों को जो बाय सेल करना है इस स्टॉक को, वो हम लोगों को करना है इस लेवल के नीचे करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ही इस लेवल के नीचे सेल करेंगे। तो क्या है लेवल, 84.52, 84.52 के नीचे हम लोगों को इसको सेल करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 85 के आसपास। और जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 83 का पहला टारगेट। और जो दूसरा टारगेट दिख रहा है मुझे, वो हो सकता है आपका 81 का। तो अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है। एक छोटा स्टॉक भी है, तो मूवमेंट हो सकता है 4-5% का इजीली दे दे। तो ये सेल टाइप का है और ये आपका है स्टॉप लॉस। तो इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो देखते हैं डेली चार्ट में कि अचीवेबल है कि नहीं। इजीली अचीवेबल है दोस्तों, जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है। तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस इसमें जरूर ट्रेल करके चलिएगा। अब अगला स्टॉक कुछ है कि नहीं देख लेते हैं फटाफट, बहुत लंबा हो गया वीडियो। सीमेंस, श्री सीमेंट, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ये सेल साइड में है, ठीक है। और कोई स्टॉक यहाँ पर ही फिलहाल इस स्ट्रैटेजी में नहीं है। अगला स्ट्रैटेजी में जो भी है तो इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में आप देख लीजिए। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसआरएफ और एक अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। तो ये 3 स्टॉक यहाँ पर बाय दिखा रहा है। तो दोस्तों ठीक है, इतना अभी तक के लिए इतना ही। ये एक वॉच लिस्ट भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसको।
और साथ में जो हमारा एनालिसिस है वो भी आपके साथ है। तो आशा करते हो कि ये वीडियो को चलते आप लोगों को लाभ होगा और आपको अपना एजुकेशन में अच्छा सहायता भी मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे चैनल के लिए अच्छा है, ये आपका अपना चैनल है। और अगर आपको कोई कमेंट वगैरह है तो कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।